बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययनरत छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बीए एलएलबी कोर्स से रिलेटेड हर एक अपडेट लेकर। इस वीडियो के माध्यम से आप बीए एलएलबी कोर्स की फ़ीस कितनी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, पर सेमेस्टर कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी, साथ ही साथ बीए एलएलबी का सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कितने सवाल पूछे जाएंगे, कितने घंटे में करना रहेगा, ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें आपको उसमें ध्यान पे रखनी है, साथ ही साथ इसकी क्या गाइडलाइंस होती है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बीए एलएलबी के लिए, कितने वर्ष का पाठ्यक्रम होता है, कितना सेमेस्टर होता है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय की यूजी की, पीजी की, पीएचडी की हर कोर्सेज़ की अपडेट मिलती रहती है। हर चीज़ें मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आप अपने सवाल लगातार आप पूछ सकते हैं। आपकी जैसे ही वहाँ अन्य आपके साथी भी हैं जो आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो वहाँ से जुड़ जाइएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस की लिंक मिलेगी, जैसे कि आपको कौन सी बुक से प्रिपरेशन करनी चाहिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए, ठीक है, एंट्रेंस के लिए बेस्ट बुक कौन रहेगी। देखिए गाइड आती है यूजी के लिए, याद रखिए गाइड आती है, अगर आप उसे ले लेते हैं। पीजी के लिए भी आती है, अगर आप उसे ले लेते हैं तो एंट्रेंस से रिलेटेड आपकी समस्याओं का संभवतः समाधान हो जाता है। तो बुक से रिलेटेड मैंने बना दिया वीडियो, और साथ ही साथ मैंने तमाम तरह की चीज़ों पर कि कट ऑफ किस प्रकार से निर्धारित की जाती है, और कितनी सीट्स हैं बीएलएलबी की, कितनी सीट्स आपकी कहाँ कहाँ हैं, ठीक है, मेन कैंपस में कितनी है, कॉलेजेस में कितनी है, कॉलेजेस में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं और उन कोर्सेज़ में कितनी सीट्स हैं। अगर देखा जाए तो रिजर्वेशन की कट ऑफ जब आती है, ठीक है, कट ऑफ किस प्रकार निर्धारित की जाती है, कितनी छूट एससी एसटी वालों को मिलेगी, इन तमाम मुद्दों पर मैंने वीडियोस बना दी हैं। आपने अगर नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको सब वीडियोस की लिंक मिलेगी, एक बार चेकआउट करिए, ध्यान से समझिए। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है, मान लीजिए जैसे कई कोर्सेज़ हैं, यूजी के कई कोर्सेज़ हैं, पीजी के कई कोर्सेज़ हैं, उनकी फ़ीस कितनी है, कैंपस में कितनी है, कॉलेजेस में कितनी है, ठीक है, भिन्न भिन्न कॉलेजेस में कितनी है, उन सब पे मैंने डिटेल वीडियो बना दी है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके एक बार देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन्हें यत्र तत्र भटकने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएलएलबी से रिलेटेड हर एक अपडेट जो वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है, चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज है, ठीक है, पंचवर्षीय बीएलएलबी। इसके साथ ही साथ देखिए इसमें जो चीज़ें हैं वो आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जैसे कि अगर देखा जाए जैसे 3rd नंबर पे है कि इसी को देख लीजिए कि आप जो भी अपना फॉर्म भर रहे हैं ऑनलाइन, उसमें क्या करना है कि ध्यानपूर्वक भरना है, कोई गलती नहीं करनी है। दूसरे में आपको देखिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको वहाँ पे जो पुनः आपका परीक्षण होता है, ठीक है, आप अपनी कॉपी का पुनर्मूल्यांकन नहीं करा सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एंट्रेंस जब हो जाएगा तो आप उसे रीचेक नहीं करा सकते हैं, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। स्क्रूटनी का कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद तीसरा जो आपका है वो दिखाया गया है कि आपको अपनी कास्ट के साथ साथ आपको अपनी सब मतलब कैटेगरी के साथ साथ आपको अपनी सब कैटेगरी जोड़नी पड़ेगी। मान लीजिए कोई ओबीसी से, तो ओबीसी में भी आप क्या हैं, तो कुम्हार हैं, ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको वहाँ पे बतानी पड़ेगी। तो अपनी कैटेगरी के साथ सब कैटेगरी भी आपको बतानी पड़ेगी। इसके साथ ही साथ देखिए आपको गैप ईयर का प्रावधान होता है, ठीक है, अगर आपने 1 साल का गैप किया तो 5% कटेगा, ठीक है, अगर 2 साल का गैप है तो 10% आपका नंबर कटेगा। और ये नंबर किस में से कटेगा, जो एंट्रेंस आपका जो 300 नंबर का होता है, ठीक है, इसमें से आप जो भी पाते हैं, मान लीजिए 150 पाए हैं तो इसी का 5% आपका कट जाएगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। 10% कटेगा तो उसी इंट्रेंस में जो नंबर आप जो है पाते हैं उससे कटता है। 3 साल का अगर गैप है तो 15% कटेगा, ठीक है। अब उससे ज़्यादा का गैप है तो भी जो आपको 15% कटेगा, ज़्यादा नहीं कटेगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये इसके बाद जो है यहाँ पे जो 5वां जो चीज़ें बताई गई है कि अगर आपके प्रति कोई जैसे मतलब आप अपराध की श्रेणी में अगर आप कुछ आते हैं ऐसा वैसा, तो वो पुलिस एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाता है शुरुआत में वो चीज़ें मैंने बता दी। यहाँ पे देखिए क्या है कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको एक बार पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ें देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूं क्योंकि आपका समय ना ख़राब हो। एक चीज़ 1.2 पे देखिए जो बताया गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन स्टूडेंट हु एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द कोर्स ऑफ स्टडी इन लॉ फॉर अ डिग्री इन लॉ हैव पास्ड एन एग्जामिनेशन, ठीक है, कि आपको 12 पास होना चाहिए, आप इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र या छात्राएं होनी चाहिए, तो ही आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ ही साथ देखिए चीज़ें एक यहाँ पे समझिए, आपको एक चीज़ बताई गई कि बार काउंसिल के माध्यम से एक चीज़ें बताई गई हैं कि हु हैव सिक्योर्ड 45% मार्क इन कास्ट ऑफ जनरल, अर्थात जनरल वाले कितना ले आना है आपको अपने इंटर में, 45% आपका होना ही चाहिए, ठीक। उसके बाद ओबीसी वाले क्या हैं, ओबीसी वालों का 42% होना चाहिए आपका इंटरमीडिएट में। इसके साथ साथ एससी और एसटी के लिए
40% होना अनिवार्य है। अगर आपका इतना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, ये चीज़ें होनी चाहिए आपकी यहाँ पे जो पात्रता जो होता नहीं ले आपका सीमा निर्धारित की गई वो ये चीज़ें ये आप अपने पढ़ के आप समझ लीजिएगा। एक बार मैंने बता भी दिया। फीस स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा एक बार। आपकी देखिए ट्यूशन फीस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा। कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर एडमिशन टू द BA LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स शैल बी गिवन एडमिशन टू द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ द कोर्स ऑन पेमेंट ऑफ द फॉलोइंग फीस। अगर आपको प्रथम से आपने फी अपना परीक्षा पास कर ली है, उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एडमिशन लेना है BA LLB में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतनी फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। कितनी, 50,000। टोटल आपकी 50,000 आपको जो है जमा करना पड़ेगा। कैसे कैसे उसका देखिए क्लियर आपको बताया गया है कि जैसे कि आपका ट्यूशन फीस 32,000 है पर एनम। ठीक है, एनम का मतलब होता है एनुअल, ठीक है, वार्षिक। उसके बाद एडमिशन फ़ीस कितनी है, 2,500 फॉर द एंटायर कोर्स, अर्थात पूरे BA LLB की जो आपकी एडमिशन प्रवेश शुल्क है वो कितना लिया जा रहा है, 2,500। ठीक, उसके बाद लाइब्रेरी डिपॉजिट है 2,500 कि आपको जो पुस्तकालय की जो आप फीस दे रहे हैं ये रिफंडेबल भी है। जब आप मतलब आप इसे आप दोबारा मतलब आपको लौटा दी जाएगी, रिफंडेबल है, रिफ़ंड कर दी जाएगी। उसके बाद देखिए आपका तमाम तरह की चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, ठीक है, आठवीं री एडमिशन फ़ीस, ये तमाम तरह की पर सेमेस्टर से 20,000 रुपये है। ये आपको क्या देना पड़ेगा, ये चीज़ें आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे उसका वर्गीकरण करके क्लैरिफिकेशन करके बता दिया गया है। एक चीज़ें यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा कि द एंटायर एनुअल फ़ी अमाउंटिंग ₹50,000, ठीक है, 50,000 सेल बी चार्ज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ BA LLB। ठीक, कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 50,000 रुपये चार्ज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, देयर आफ्टर द एनुअल फ़ी अमाउंटिंग ₹45,000, ठीक है, विल बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट ईच ईयर एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन द थर्ड, फिफ्थ, ठीक है, ये याद रखिए, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ एंड नाइन्थ। अर्थात आपको 45,000 रुपये क्या करना पड़ेगा, तीसरे सेमेस्टर में, पाँचवें सेमेस्टर में, सातवें सेमेस्टर और 9वें सेमेस्टर में जमा करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप अपना एडमिशन कराते हैं, जैसे आपका जब एक सेमेस्टर 2 सेमेस्टर हो गया उसके बाद, ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे में आपको 45,000 जमा करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद पाँचवें में जमा करना पड़ेगा, सातवें में, 9वें में। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, जो कि ये चीज़ें बता दी गई है, इसमें लिखा भी है, आराम से आप पढ़ लीजिएगा। और एक चीज़ जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये ध्यान रखिएगा, इसमें हॉस्टल की कोई फ़ीस नहीं ऐड की गई है। हॉस्टल के लिए अगर आपको चाहिए तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि उसकी अलग से आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार बता दिया जाएगा। तो ये चीज़ें किसकी थी, कोर्सेज़ की थी। अगर आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा और बढ़िया से इसको समझते रहिएगा। बाकी मैंने समझा ही दिया है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ है, कोर्स स्ट्रक्चर है कि आपको पढ़ाया गया, जैसे शेड्यूल ए, ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपको बताया जाएगा कि सेमेस्टर वाइज एलोकेशन ऑफ सब्जेक्ट पेपर्स, यानी जो पेपर होगा, ठीक है, उसमें क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा। जो यानी कि देखा जाए तो 50,000 जो लिया जा रहा है, ये चीज़ें आपको समझा दी जा रही है कि यहाँ पे आपको पढ़ने को क्या क्या मिलेगा। तो वो पूरी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे सेमेस्टर फर्स्ट का बताया गया है कि इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर लॉ, ठीक है, उसका इंग्लिश। उसका सेमेस्टर सेकंड का यहाँ पे देखिए सेमेस्टर थर्ड में क्या पढ़ाया जाएगा, सेमेस्टर फोर्थ में क्या पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे देखिए सेमेस्टर फिफ्थ का आपको देखा जाए, सेमेस्टर सिक्स्थ का, ठीक, सेमेस्टर 7, सेमेस्टर 8, इसके साथ ही साथ सेमेस्टर 9, सेमेस्टर 10, ठीक है, 10 सेमेस्टर का है पूरा टोटल। अगर देखा जाए BA LLB आपका 5 वर्षीय जो है, इसमें 10 सेमेस्टर होंगे आपके, सबके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, कब कब फीस जमा करनी वो भी चीज़ें मैंने बता दी है। इधर उधर आप परेशान ना होइएगा ज़्यादा, आप लोग बहुत परेशान हो जाते हैं 2-2 मिनट में। ये देखिए नीचे भी जो आपका लिखा हुआ है वो समझ लीजिएगा, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी एडमिशन प्रोसीजर समझ लीजिए। यहाँ पे जनरल रूल इसका क्या है, आइए इसको थोड़ा जूम करके समझा दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें क्या है, द पेपर अगर ईच विच मैक्सिमम ऑफ 100 मार्क्स द पेपर शैल बी। ठीक, यहाँ पे है कि आपका 3 पेपर में ये बटा रहेगा, तीन पार्ट्स में। ठीक है, और प्रत्येक पार्ट्स कितने का, 100 मार्क्स का होगा, यानी 300 मार्क्स का होगा, जो मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब वो 3 पार्ट्स कौन कौन से होंगे, उनमें कैसे कैसे सवाल आएंगे, ये भी मैं समझा दे रहा हूँ आपको। पहला क्या है, लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन है। ठीक है, द क्वेश्चन सेट सेल एम एट टेस्टिंग नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, पर्टिकुलरली इन इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। अर्थात जो पेपर का उद्देश्य है, जो उसका उद्देश्य क्या है कि आपकी इंग्लिश और हिंदी भाषा में कितनी समझ है, और पर्टिकुलर अर्थात विशेषतः इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में आपका क्या जो है
ज्ञान है उसे ही परखा जाएगा। अर्थात पहला पार्ट क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन का है। दूसरा पार्ट क्या है आपका, जनरल अवेयरनेस इन करंट अफेयर का है, ठीक है, आपका जीके जीएस करंट अफेयर इसमें पूछा जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, तीसरा में आपका रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, लीगल एप्टीट्यूड, ठीक है, ये चीज़ें आपकी उसमें पूछी जाएगी। और इसमें देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, देयर विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, MCQ होता है, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ में लिखना नहीं है कि एक क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, नहीं। आपको अगर देखा जाए तो जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, 150 अगर आ रहे हैं क्वेश्चन, तो उसमें सब क्या होंगे, MCQ टाइप होंगे, MCQ होंगे, अर्थात सब में बहुविकल्प जो है 4 विकल्प रहेंगे, एक विकल्प उसमें सही रहेगा, आपको उसी को चूज़ करना है, ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद अगर ये चीज़ें समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए चार्ट के माध्यम से बताया गया है कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है कितने मार्क का होगा, 2 मार्क्स का होगा। 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स के पूरे टोटल रहेंगे। यहाँ अगर देखिए पेपर फर्स्ट देखा जाए तो हिंदी और इंग्लिश रहेंगे, उसमें 25-25 क्वेश्चन दोनों भाषाओं से रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, और इसमें 100 मार्क्स के रहेंगे। फिर उसके बाद जीके जीएस आपका करंट अफेयर जो रहेगा उसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे। रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, लीगल एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन, अर्थात रीजनिंग मेंटल एबिलिटी के 25 और लीगल एप्टीट्यूड के 25, कुल मिला के 50 और 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। टोटल कितना हुआ, 150 क्वेश्चन हुआ, 300 मार्क्स के, ठीक। ये चीज़ें आपको हो गई। अब इसके साथ ही साथ अगर यहाँ पे ये चीज़ें समझिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि डी जो आपका ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें सीट्स के बारे में बताएगा। वैसे मैंने देखिए BLLB में कितनी कहाँ सीट्स है वो मैंने पहले वीडियोस के माध्यम से बताया, जिसमें कि BLLB ही नहीं बाकी BA, BSc, BCom, ठीक है, इससे रिलेटेड जितनी भी कॉलेजेस हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, उसमें कितनी सीट्स अवेलेबल है वो मैंने बता दिया, लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ। मेन कैंपस में BLLB की 150 सीट है, ठीक है, कितनी है, 150 सीट है। CMP में 150 सीट है, ठीक है। अगर देखा जाए आपका ISDC अर्थात ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में 75 सीट है। इसके साथ ही साथ SS खन्ना में, SS खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज जो कि केवल कन्याओं का है, महिलाओं का है, उसमें भी 75 सीट्स अवेलेबल है, ठीक। अगर देखिए इसमें घट अगर होगा तो इस वर्ष जो है हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ जाए, ठीक है, यही चीज़ें, लेकिन यही औसतन इसकी सीट है, क्योंकि पिछले वर्ष यही रही थी इसकी। बाकी देखिए एक चीज़ यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं यहाँ समझ लीजिए, जो 5% ये बताया गया है, होता है देखिए जब एडमिशन होता है तो आपकी जैसे कट ऑफ निकलती है, तो एक होता है TW, ठीक है, टीचर वार्ड, एक होता है EW, एम्प्लॉय वार्ड, ठीक है, कर्मचारी जो कोटा होता है, शिक्षक का जो कोटा होता है, उसके बाद स्पोर्ट्स कोटा जो होता है, ठीक है, और जो PH कैंडिडेट जो होते हैं, इन सब के लिए क्या है, 5% सीट क्या होती है, रिजर्व होती है, आरक्षित होती है, उन लोग को दी जाती है। यही चीज़ें यहाँ पर समझाई गई हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैंने सब चीज़ें आपको समझा दी हैं। तो BLLB से रिलेटेड जो भी आपके मन मानस मस्तिष्क में चल रहा होगा सवाल, वो मैंने अपनी इस एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न किया है। फिर भी यदि आपके मन मानस मस्तिष्क में BLLB से रिलेटेड कोई भी अगर सवाल रह रहे हों तो उसे पूछ लीजिएगा। बुक से रिलेटेड देखिए मैंने पहले ही बता दिया है, अगर आपको बुक वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, उस पर मैंने डिटेल वीडियो बना दी है। अगर देखा जाए तो आपको कटरा में प्रयाग पुस्तक भवन आपको एक ठो किताब की दुकान है, ठीक है, जहाँ से हम लोग अक्सर किताब लेते हैं, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर एंट्रेंस की आप वहाँ पे गाइड भी ले सकते हैं, बुक भी मिल जाएंगी, ठीक है, तो वो ज़्यादा महंगी होंगी, आपको पड़ेगी नहीं। बाकी ये BLLB से रिलेटेड मैंने अपडेट बता दी। बाकी जुड़े रहिएगा हमारे साथ, कोई भी अगर खबर हो रही है खास तो पहुँचाते रहेंगे आपके पास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।